नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 जो कि थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसका पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। और वैसे ये पूरा टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम तो नहीं दिया है, डिस्क्रिप्टिव तो बाकी कुछ बिंदु इसमें दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों जो भर्ती परीक्षा है उनके पाठ्यक्रमों की बात करेंगे, क्या क्या दोनों में कॉमन है और किस प्रकार से इसको हम तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो परीक्षा होगी उसमें वो 300 नंबर की परीक्षा होगी और एक ही पेपर होगा उसका। उस परीक्षा के लिए जो समय होगा वो 2.5 घंटे होगा, यानी कि 2.5 घंटे का एक पेपर होगा। दोनों ही परीक्षाओं के लिए 300 अंकों का पेपर होगा और हर एक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, जिसमें समस्त प्रश्न जो है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे सारे दोनों लेवल में। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होगी। एक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा, जो उस प्रश्न का जो नंबर दिया हुआ होगा उसका 1/3 भाग। गलत उत्तर से यहाँ मतलब है अशुद्ध उत्तर या फिर एक से अधिक उत्तर, यानी कि एक से अधिक उत्तर जिसने दिए हैं वो भी गलत माना जाएगा और किसी ने गलत उत्तर दिया है वो भी गलत ही माना जाएगा। और दोनों के लिए ही 1/3 भाग जो है वो विशिष्ट जो भी अंक विशिष्ट प्रश्न का जो अंक दिया हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है उसका 1/3 भाग काट लिया जाएगा। अब प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण विस्तार से तो दिया हुआ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जैसा भी दिया हुआ है। तो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 आप सब जानते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। तो लेवल 1 में सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 90 नंबर का आएगा। 90 अंक होंगे, 45 प्रश्न होंगे। लगभग सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, क्योंकि 150 प्रश्न तभी बनेंगे ये। तो 45 प्रश्न तो आएंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है और राजस्थान की ज्योग्राफी है और राजस्थान का कल्चर, ये तीनों चीज़ मिलकर के 45 प्रश्न आएंगे, टोटल 90 नंबर का। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जनरल नॉलेज और शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, यानी कि करंट, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, ये मिलाकर के आएंगे। इसमें से भी टोटल 45 प्रश्न आएंगे और 90 नंबर के होंगे। ये दो चीज़, यानी कुल मिलाकर के ये समझ लीजिएगा कि टोटल राजस्थान का जो पार्ट है वो आ जाएगा 180 नंबर का। कुल 90 प्रश्न इसके अंदर से आएंगे। इसके अलावा जो है विद्यालय विषय आएंगे। विद्यालय विषयों में जो जो विद्यालय में विषय पढ़ाए जाते हैं वो आएंगे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। ये पांचों विषय आएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को छोड़ करके सारे जो भी हम पढ़ते हैं छठी, 7वीं, 8वीं में, वो सब आएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक, ये पांचों सब्जेक्ट जो है वो 10-10 नंबर के आएंगे, यानी कि इनके 5-5 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल 25 प्रश्न आएंगे। और अंक देखें तो 50 अंकों के ये जो है विषय आएंगे। इसके अलावा शैक्षणिक रीति विज्ञान में, यानी कि इनका शैक्षणिक रीति विज्ञान में इन्हीं विषयों के से संबंधित आएगा 8-8 नंबर का, यानी कि 4-4 प्रश्न उनमें से आएंगे और टोटल 8-8 नंबर के होंगे। तो 8×5 40, नहीं, हाँ, 8×5 40, 40 नंबर का ये होगा यहाँ से। उसके बाद आएगा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो इसके 20, यानी कि 10 प्रश्न शैक्षिक मनोविज्ञान के आएंगे, जिसमें से 20 नंबर के होंगे जो। और उसके बाद सूचना तकनीकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आएगी आपके 10 नंबर की। कुल 5 प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार से टोटल जो है वो 300 नंबर का होगा और 150 प्रश्न उसके अंदर होंगे, प्रश्न पत्र के अंदर। और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है कि विद्यालय विषयों के अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा और कठिनाई स्तर जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा।
अब यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि पिछली बार जिसने रीट दी है उसने जो भी ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे मान लो गणित पढ़ा था, पर्यावरण पढ़ा था, और हिंदी मतलब उसमें लैंग्वेज में भी 2 लैंग्वेज पढ़ी थी। यदि हिंदी और इंग्लिश पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको याद होगा कि कठिनाई स्तर जो 10th लेवल का था उसमें माध्यमिक स्तर था। कठिनाई स्तर तो क्या बताया था उसने, माध्यमिक स्तर बताया था, और वस्तु स्तर जो बताया था वो प्राथमिक स्तर बताया था। लेकिन यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर का कठिनाई स्तर है, तो पेपर थोड़ा लेवल उसका अच्छा आएगा, हाई लेवल का पेपर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यदि आपने किसी ने ग्राम विकास अधिकारी का पेपर दिया हो और उसका फर्स्ट जो पेपर होता है प्री, वो अगर आपने देखा हो तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी कठिनाई स्तर जो है वो इसी प्रकार से दिया हुआ था। और जो है कि जो मैथ्स के जो प्रश्न थे वो काफ़ी मतलब 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे थे, यानी कहने का मतलब 12th लेवल के थे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं, तो पढ़ते टाइम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूर आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लेवल 2 की, 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए लेवल 2 की अगर बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। देखिए सेम टू सेम ये लेवल 1 में भी था और ये लेवल 2 में भी है, लेकिन वहाँ पे 90 नंबरों का था, यह 70 नंबर का है, यानी कि वहाँ पे 45% आने थे, यहाँ 35% आएंगे। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय। सेम पोर्शन जो लेवल 1 में है वही सेम इसमें भी है, लेकिन वहाँ 90 नंबर का था, यहाँ 60 नंबर का है। और संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान ये 120 नंबर का, यानी टोटल 60% इसमें से आएंगे। अब इसमें जो है वो इस तरीके से आएंगे कि जो आर्ट्स कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पे SST आएगी 120 नंबर की, और जो साइंस के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे आएगा साइंस और मैथमेटिक्स दोनों मिला करके 30-30 प्रश्न दोनों के आएंगे, यानी कि 60 नंबर गणित के और 60 अंकों का होगा आपका विज्ञान बोले तो, जिसके अंदर सारी चीज़ें साइंस में सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो शैक्षणिक रीति विज्ञान सेम वही है, वहाँ पर 5 विषय थे तो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग अंक डिवाइड किए हुए थे। वहाँ 40 अंकों का था, लेकिन यहाँ पे मात्र 20 अंकों का आपको देखने को मिलेगा। 20 अंकों का ही आपको देखने को मिलेगा शैक्षिक मनोविज्ञान, जो वहाँ भी 20 नंबर का ही था, और सूचना तकनीकी यहाँ पे 10 नंबर की देखने को मिलेगी, जो लेवल फर्स्ट में भी 10 नंबर की ही थी। इस प्रकार से टोटल 300 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेवल 1 में जो राजस्थान है वो 50 नंबर ज़्यादा है राजस्थान के, और जो विद्यालय विषय हैं उनके नंबर थोड़े कम हैं, जबकि यहाँ पर जो है विद्यालय विषय और राजस्थान दोनों ही समान अंकों के हैं लगभग। विद्यालय विषय जो है 120 अंकों के हैं, जबकि जो राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान वगैरह ये दोनों ही 130 नंबर के हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि विद्यालय विषयों की अंतर वस्तु का स्तर जो है उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, एवं कठिनाई का स्तर जो है वो स्नातक स्तर का होगा, यानी कि कठिनाई का स्तर यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो ये भी काफ़ी थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है पेपर। तो तैयारी करते टाइम थोड़ा सा ध्यान से तैयारी कीजिएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है सभी का रीट के दोनों पेपर जो जिन्होंने पिछले दिए होंगे तो ऑलमोस्ट सभी की क्वालिफाई है, सभी उसमें जो कि एक पात्रता परीक्षा वो सबकी शायद सब उसके लिए पात्र हैं। तो अब आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी है मुख्य परीक्षा की, और कल से हम शुरू करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है। तो अगर आपको रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल पर विजिट करते रहें। तो कल से इस तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।